तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकाई 3। पहला है, भारत में राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निम्नांकित एक कमी सर्वाधिक बाधक है। राष्ट्रीय चरित्र। अच्छे आदर्शों की शिक्षा में सबसे अधिक योगदान निम्नांकित में से किसका रहता है? अनुकरण का। शिक्षा युवा जन में विश्व बंधुत्व की भावना किस प्रकार विकसित करती है? अंतर्राष्ट्रीयता की भावना सुदृढ़ कर। आधुनिक युग में भारत में भावनात्मक एकता का कब उदय हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन के काल में। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण। भारत में नैतिक पतन के लिए सबसे अधिक कौन उत्तरदायी है? जनता का चरित्रहीन होना। लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी को शिक्षित करना। आचरण की भाषा ही है मौन ईश्वरीय। समाधि अवस्था कौन सी है? वह स्थिति जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। 60 चक्रों में कौन सा चक्र शामिल नहीं है? सुदर्शन चक्र। योग के अष्टांग में से प्रथम 5 अंग क्या माने गए हैं? बाह्य साधन। योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 अंग क्या कहे जाते हैं? आंतरिक साधन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र योग शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है? व्यक्तित्व का। योगाभ्यास के माध्यम से निम्न में से कौन से मूल्यों का विकास होता है? उपरोक्त सभी। आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है? मोक्ष। इनमें कौन सा भक्ति का प्रकार नहीं है? माला जपना। प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन शामिल नहीं है? ऋषि सुनक। योग और अध्यात्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली के जनक भारतीय योगी थे महर्षि वशिष्ठ। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ जी। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव है वेदांत का। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते थे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त। खालिस्तान की 12 स्थितियों को एक बार पूरा करना एक आवृत्ति या चक्र कहलाती है। सूर्य नमस्कार। मोटापा कम करने के लिए किए जाने वाले आसन हैं उपरोक्त सभी। मधुमेह के लिए किए जाने वाले आसन हैं उपरोक्त सभी। पूरक का अर्थ है श्वास को भीतर लेना। रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। खालिस्तान में व्यक्ति कम से कम 1 मीटर दूरी पर बैठकर जलती हुई लौ को अनवरत देखता है। त्राटक। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है। यह परिभाषा दी थी महर्षि पतंजलि ने। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 8। योग का जन्मदाता देश है भारत। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? लगभग 300 ईसा पूर्व। प्राण के कितने प्रकार हैं? 5। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? प्राणायाम। योग आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। प्राणायाम के भाग या चरण हैं पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात श्वास को अंदर ही रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुंभक। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? अप्राण। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? समाण। गले से दिल तक क्या कहते हैं? प्राण। भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा है योगा कर्मसु कौशलम। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? भस्त्रिका प्राणायाम से। सूर्यभेदी प्राणायाम लाभदायक है उपरोक्त सभी में। छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? अप्राण। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है ध्यान। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? उदाहरण। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? शीतली प्राणायाम। योग समाधि है यह कथन है महर्षि वेदव्यास का। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? पाचन प्रणाली से। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है?
चक्रासन से। यम कितने प्रकार के होते हैं? 5। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया था? 192। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? 175। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? महर्षि पतंजलि ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? 11 दिसंबर 2014 को। परम चेतन या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाती है समाधि। किसके सतत अभ्यास से तन एवं मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? योग के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 21 जून को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या थी 46। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? धौती। उच्च रक्तचाप को सामान्य करने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? अनुलोम विलोम। मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन सर्वोपयोगी है? मंडूकासन। कौन सा प्राणायाम नहीं है? अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? उज्जयी। सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? पद्मासन। पहला कौन था जिसने शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया? पतंजलि। योग सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? धौती। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों के लिए उपयोगी है? पेट के रोग। योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कट। योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्राणायाम। धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार किसमें सहायक है? उपरोक्त सभी में। पेट दर्द में, मधुमेह में और दमा में। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? 3। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तीसरा। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत। युज का क्या अर्थ है? जुड़ना, एक होना, मिलन अथवा संयोग। प्राणायाम की अवस्थाएं हैं उपरोक्त सभी। सांस को अंदर खींचना, श्वास को रोके रखना और सांस को बाहर निकालना। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं? 12। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। सर्वांगासन। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है? चौथे स्थान पर। बंद का अर्थ है उपरोक्त सभी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं? 3। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? प्रथागत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में पहला चरण कौन सा है? आज्ञाकारिता और दंड। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता किस पर निर्भर करती है? विकास के चरण पर। किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को प्रतिपादित किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन क्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी फिट करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष होती है। संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं। यह किसने कहा? जीन पियागेट ने। जीन पियाजे के मतानुसार बच्चों में कितनी वर्ष की आयु तक संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है? 6 वर्ष। बच्चों के विकास से संबंधित सृजन एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियागेट ने। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने को क्या कहा जाता है? अनुकूलन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।